इंड्यूसमेंट टेकन हो चुका है। अब अगर आप जो है यहाँ से देखेंगे कि मार्केट जो है अगर आपको एंगल्फिंग देता है जिस तरीके की है, तो आप इसके क्लोजिंग पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग किसका होना चाहिए? ग्रीन कैंडल का, प्योर ब्लैक कैंडल के ऊपर। और इसका एंट्री कैसे लिया जाता है? इसका एंट्री लिया जाता है कि ब्लैक कैंडल को पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे एंड इसको जो है ग्रीन कैंडल है ये इसको टच करने आएगा, इस ब्लैक कैंडल को। इसके नीचे जो इसको ग्रीन कैंडल बनने के बाद में इस ब्लैक कैंडल को टच करने के लिए आएगा, तब हम जो है अपना एंट्री प्लेस करेंगे। एंड बेसिकली इसी को बोला जाता है, इसको बोले तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। इसी को बोला जाता है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। आपका टारगेट रहेगा ये वाला है। वेलकम बैक गाइस, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंड्यूसमेंट। एंड ध्यान रहे कि जैसे कि हम पिछले सीरीज में अपना जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो देखेंगे कि इंड्यूसमेंट को कैसे सीखा जाता है या फिर मार्क किया जाता है, कैसे इसको यूज किया जाता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है खाली इंड्यूसमेंट को मार्क करना नहीं सीखेंगे, बल्कि इसको यूज करना भी सीखेंगे। किस तरीके से इसको यूज करके एंट्री लिया जाता है, टारगेट कहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इंड्यूसमेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप जो ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आपका जो इंड्यूसमेंट है वो जिस भी स्ट्रक्चर में आप हैं उसके लिए आपको पुल बैक आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, जो कि मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। एंड अभी जब हम लोग बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं तो आप लोग इसको देखें। जैसे ये मैंने बताया है, मैंने पिछले वाले वीडियो में आईटीएच और आईटीएल ही बताया था, लेकिन उसको प्रॉपरली अभी तक मैंने नहीं बताया है। खाली एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने उसको डिस्कस किया था। उसका वीडियो भी आ जाएगा जल्दी से, जो कि अगला 1 या 2 वीडियो में उसको देखने को मिल जाएगा जो अपलोड होंगे। एंड यहाँ पर देखें क्या है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो आप लोग बुलिश साइड के लिए देखें या सेल साइड के लिए देखें, सेम कंडीशन होता है। मार्केट अगर बुलिश जा रही है तो डेफिनेटली वो पुल बैक बनाते हुए जाती है। ठीक है, तो सिंगल कैंडल का पुल बैक जो होता है उसको छोड़कर आप कोई भी पुल बैक मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल कैंडल का पुल बैक मार्क करना है तो उसमें हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाना पड़ेगा। वो कैसे होता है? इट मीन्स की मार्केट अगर बुलिश जा रही है एंड वो यहाँ से नीचे आती है, ठीक है, नीचे में वो यहीं पर अगर आपका एक पुल बैक बना जाए छोटा सा, मान लीजिए सिंगल कैंडल पुल बैक है, देन ऊपर चली जाती है, तब तो आप जो है इसको ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई या तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या फिर आपके पास में ये जो पुल बैक है ये काफी ज्यादा नीचे आकर के बना है। इट मीन्स की ये डिस्काउंट एंड प्रीमियम के नीचे आकर के बना है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम आप गन बॉक्स से लगा के देख सकते हैं। जो इसका 0.5% वाला यानी 50% वाला एरिया है, अगर उसके नीचे पर बना है जो ये वाला मार्केट का मूव आया है, तब आप इस वाले पुल बैक को मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको ट्रैप कर देगा। और इसका एक रीजन और है कि ये जो पुल बैक है इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एंड अभी हम लोग इसको थोड़ा बाद में समझेंगे, अभी हम लोग इसको समझते हैं। जैसे ही मार्केट अप जाता रहता है तो आपका एवरी पुल बैक आपके लिए इंड्यूसमेंट का काम करता है। जैसे कि पहले जब मार्केट यहाँ पर था तो यहाँ से पहले समझ लेते हैं किस वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से और यहाँ तक के लिए बात कर रहा हूँ, इतने स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मार्केट जब इस वाले स्ट्रक्चर पे इस वाले कोने पर था यहाँ पर, तो हमारे लिए जो इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पर था। ठीक है, हमारे लिए जो इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पर था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईडीएम एंड इसको कर देता हूँ बॉटम, मिडल कर देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। एंड मैं जो है इसको सेव भी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे में जो आईडीएम सेव नहीं है। आईडीएम शायद है, 1 मिनट, आईडीएम हैगा यहाँ पर। तो ये जो है हमारे लिए क्या करेगा? इंड्यूसमेंट का काम करेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट अगला स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है, स्ट्रक्चर बोले तो ये जो शॉर्ट टर्म वाले, मतलब ये जो मैं पुल बैक वाली स्ट्रक्चर है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड रियल पुल बैक कैसा होता है वो आपको पता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। ये जो शॉर्ट टर्म वाले पुल बैक होते हैं रिसेंट वाले, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। एंड जब मैं, अच्छा इसका नाम देते हैं कि रिसेंट पुल बैक, ठीक है, रिसेंट पुल बैक वालों की मैं बात कर रहा हूँ। जो अपना प्रीवियस आईटीएच और आईटीएल लिए हुए पुल बैक होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो जो है एक स्ट्रक्चर में यूज होते हैं, यहाँ पर चौक और बीयूएस बनते हैं। अब आपका आइडिया यहाँ हो गया। जैसे ही मार्केट न्यू स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा तो ये जो यहाँ से इस साइड में अप चला जाएगा, तो यहाँ पर फिर से आपका आइडियम जो है यहाँ से यहाँ के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ के लिए? यहाँ से लेकर के यहाँ के लिए फिर से ट्रांसफर हो जाएगा।
आपका जब भी मार्केट इस तरीके से जो है डिफाइन करते रहेंगे आप, और जब मार्केट आपका मूव कंटिन्यू करता रहेगा तो आपका इंड्यूसमेंट इस तरीके से आगे ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन ये जो है आपके लिए एक एग्जाम्पल जो है होगा कि मार्केट अगर कंटिन्यू चल रहा है तो इस तरीके से चल ही रहा होगा, लेकिन उसके पीछे भी तो कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। इट मीन्स कि आपके पीछे कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे हम यहाँ से देख लेते हैं। और इवन दो कि मार्केट के पीछे स्ट्रक्चर होता ही है, अब यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो आपके पास में क्या होगा, बीओएस होगा। ठीक है, बीओएस यहाँ पर आपके लिए बीओएस होगा। तभी तो होगा ना जब मार्केट इस वाले हाई को पीछे से ब्रेक करेगा। एंड आपके लिए ये जो है देखो यहाँ पर ये वाला आईडीएम बन गया। अभी इससे हाई से पहले जो आपके लिए आईडीएम होगा वो कौन सा होगा, ये जो हाई बना है यहाँ पर, कौन से वाला हाई की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाला हाई की बात कर रहा हूँ। जब ये वाला हाई बना था इसके पीछे हमारे पीछे कौन सा पुल बैक था, तो वो ये पुल बैक था। तो हमारे लिए आईडीएम जो था वो यही काम कर रहा था, हमारे लिए जो ये वाला आईडीएम वो काम कर रहा था। एंड ये लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी किस तरीके से होता है उसको हम देखते हैं। मैं थोड़ा इसको चार्ट में थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा चार्ट आ रहा है। ये जो है इंड्यूसमेंट है। ऑब्वियसली ये मार्केट यहाँ से है ऊपर गया है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। हालांकि ऑर्डर ब्लॉक हमने सीखा नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रेडर्स जो है अपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए इंटरेस्ट होते हैं, जिसको पीओआई भी बोला जाता है। और पीओआई और ओबी में क्या डिफरेंट है उसको हम लोग समझते हैं इस तरीके से कि जो भी एचटीएफ में बनता है, बोले तो M15 से ऊपर बनता है, या फिर जहां पर आप जो है स्ट्रक्चर मार्क करते हैं वो होता है पीओआई। एंड जहां पर आप एंट्री लेते हैं एलटीएफ में जाने के बाद में टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, वो होता है आपके लिए ओबी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक ऐसा ब्लॉक जहां पर जो बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस होने वाले होते हैं। इसके बाद में आईडीएम होगा, तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिसके अंदर मार्केट कभी कभी टैप करके ऊपर भी चला जाता है इस तरीके से, फिर नीचे आता है, फिर उसको खा जाता है। एंड कभी-कभी क्या होता है कि हमारे लिए जो इंड्यूसमेंट है वो इंड्यूसमेंट का काम नहीं करता है, बल्कि एज ए एक एक्चुअल ऑर्डर बुक का काम करता है, जिसको हम समझने के लिए अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि किस तरीके से उसको समझा जाता है। तो ये जो है आईडीएम को लिक्विडिटी मार्क कर रहा है। एंड आईडीएम जब बन रहा है वहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। ऑर्डर ब्लॉक जब होगा तो वो जो है फेल भी होने के चांस उसके होते हैं, क्योंकि वो जो है आईडीएम के पास में। लेकिन ये जो चीज है फेल कब करेगा, कैसे करेगा, अभी फिलहाल तो आईडीएम है तो आईडीएम के मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेल हो जाता है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी बनती है कि वो फेल नहीं होता है। तो वो जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आया, इस आईडीएम को लिया, ब्रेक किया, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जो ये एसटीएच बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसटीएच, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, क्योंकि ये क्या काम था इसका, आईटीएल जो बना है यहाँ पर आईडीएम के पास में। तो अभी हम जो इसको आईटीएल और एसटीएच या आईटीएच नहीं देखते हैं, इसको आईडीएम देखते हैं एज स्विंग स्ट्रक्चर। तो ये जो है हमारे पास आईडीएम बनेगा। आईडीएम जैसे टेकन हुआ, इट मीन्स कि यहाँ लिक्विडिटी बनी, उसके बाद मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज करता है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अप करता है। सेम तरीके से कि हमारे पास में ये जो इंड्यूसमेंट थे, बन रहे थे, तो क्या ये यहीं पर रहेगा, नहीं, अगर आगे चल के फिर से कोई बनता है, जब तक कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है, या फिर नया स्ट्रक्चर जो नहीं बनाता है, किस तरीके से, मतलब कि जब तक मार्केट अपने किसी ऐसे लो को ब्रेक नहीं करता है या स्वीप नहीं करता है, तब तक आपका जो इंड्यूसमेंट है वो ट्रांसफर होता रहेगा। इसका मीन्स है सर जी कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करने से पहले अगर कोई और भी पुल बैक बनाता है, तब भी हम लोग जो है उसको अपना आईडीएम ही मार्क करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। अब यहाँ से हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इंड्यूसमेंट जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे इंड्यूसमेंट यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इंड्यूसमेंट तो आया है, बाकी सब पुल बैक जो काउंट होंगे
एज ए लिक्विडिटी भी काउंट हो सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये चीज बनी है, जैसे मैंने एग्जांपल बनाया है, इसके थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ से समथिंग आपके एक ट्रेंड है, लिक्विडिटी बनता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा हर टाइम नहीं होता है, बट कभी कभी हो जाता है। मैंने देखा तो आपको बताया कि कभी कभी ऐसा भी होता है, ट्रेंड लिक्विडिटी बन जाती है। एंड यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। एब्सोल्युटली राइट, यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो हमारे लिए ये जो है ऑर्डर ब्लॉक का काम नहीं करेगा, एंड ये जो है इंड्यूसमेंट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है। एंड मार्केट जब ऊपर से आएगा और मान लेते हैं कि वो इसको नीचे ब्रेक कर जाता है, टैप करके इसके ऊपर नीचे ब्रेक कर सकता है, एंड अदरवाइज ये डायरेक्ट भी इसको ब्रेक कर सकता है। ये डिफाइन करता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, कोई न्यूज वगैरह तो नहीं चल रही है। अब अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या होगा, हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक तो फेल हो ही चुका है। तो यहाँ पर होगा ये है कि हमारे पास जो ये वाला हाई है ये कंफर्म होता है। लेकिन मैं अगर पूछूं आपसे कि इस हाई के कंफर्म होने से पहले कुछ और भी तो कंफर्म हुआ होगा। एब्सोल्युटली यस। तो क्या चीज हुई होगी, ये जो है हमारे पास में लो, तो स्विंग लो है, ये भी तो हमारे पास में कंफर्म हुआ है। डेफिनेटली यस। अब अगर इस कंडीशन में हमको एंट्री लेना होगा तो किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले ये इतने सारे पुल बैक हैं, इसमें फर्स्ट जो है हमारा आइडिया बना। अगर सर जी यहाँ पर एक ही होता तब कोई इशू वाली बात नहीं है, एक होता तो हम उसी को लेते अपना एज ए इंड्यूसमेंट। लेकिन यहाँ पर इतने सारे हैं, मैंने एक ही एग्जांपल में सारे समझाने की कोशिश किया है कि मार्केट जब इतने सारे पुल बैक बनाता है तो हम लोग फर्स्ट वाले लेते हैं। लेकिन अगर एक पुल बैक है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए वही इंड्यूसमेंट का काम करेगा। दो है तो फर्स्ट वाला करेगा। फर्स्ट वाला कौन सा, जी इस वाले हाई के पास में होगा। नीचे से फर्स्ट वाला काउंट नहीं करना है, जैसे फर्स्ट वाला ये है, नीचे से ये नहीं, जो सबसे टॉप में बना है वो। टॉप में कौन सा बना है, ये वाला, तो हम इसको लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में मार्केट करता क्या है, यहाँ पर मार्केट करता ये है कि मार्केट नीचे आता है, थोड़ा और नीचे आ सकता है। उसके बाद में मार्केट आपको जो ट्रेंड दिखाता है एंड वो कंटिन्यू करता है अपसाइड के लिए। एंड फिर से जो मार्केट है इस आइडिया में टेकन करने के बाद में क्या होता है, हाई कंफर्म हुआ, एंड जैसे ही वो अपने इस वाले हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर बनेगा BOS, ठीक है, वो बनेगा BOS। तो अब हमको जो है यहाँ पर एंट्री जो कैच करना है वो किस तरीके से करना है, इंड्यूसमेंट के बाद जो एंट्री लेना है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन सर जी अगर ये पुल बैक नहीं बनते, अगर सिंगल कैंडल पुल बैक ही बनता तब, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो पुल बैक है इस तरीके से ना बन के मार्केट यहाँ से रिवर्ट करता है एंड यहाँ पर एक पुल बैक बना जाता है, बस छोटा सा एक कैंडल का पुल बैक बन जाता है, मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है। तो उस कंडीशन में तो ठीक है ये, इस कंडीशन में तो ठीक है। लेकिन क्या होगा कि मार्केट जो है इसको अगर इसके यहाँ के बजाय, नीचे के बजाय यहाँ बना दे, तब आपके लिए ये क्या होगा, ये जो चीज है ये डेफिनेटली अच्छी नहीं होगी। आप जो इसमें ट्रेड करना थोड़ा सिक्योर नहीं समझेंगे, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट, ये सिंगल कैंडल का पुल बैक है, ठीक है, इसको ऐसे पुल बैक में मानना है, नॉर्मली ऐसे मार्क कर रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो क्या पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, मे भी जा भी सकता है, मे भी नहीं भी जा सकता है। तो इसकी इतनी कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, जो लो प्रोबेबिलिटी वाला होता है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी टेकन तो हुआ है लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट जो है वो जो है इसको इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है, एंड इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, जो लो है एंड यहाँ से कंटिन्यू करे, या फिर इसको नीचे ब्रेक भी कर जाए इस तरीके से। तो अब जो है क्या कर सकते हैं हम इसके जगह पर, कुछ ऑप्शन है, नो। अभी हम लोग एंट्री लेना सीखते हैं कि इसके अंदर एंट्री ले कैसे सकते हैं। अभी देखो कि मार्केट जैसे इसने अपना जो आइडियम था वो टेकन किया। अच्छा एक और एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एक्चुअल में हम लोग जो है इस तरीके से देख रहे होते हैं, ये वाला जो लो है ये जो हमारे लिए इंड्यूसमेंट का काम करेगा। इट मींस मार्केट नीचे आएगा, देन नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा वो। अभी देखो अगर ये ऊपर भी इंड्यूसमेंट बना था कोई दिक्कत नहीं है, इंड्यूसमेंट भी जो है अपना ऊपर बना सकता है इस वाले स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में। देन फिर वो कंटिन्यू नीचे आता है, नीचे आने के बाद में फिर से वो क्या करता है ना, कंटिन्यू अपसाइड करता है इस तरीके से। अब हम लोग जो है यहाँ पर अपना जो इंड्यूसमेंट उसको मार्क कर देते हैं, ये हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट। एंड दूसरा इंड्यूसमेंट हमारा ये रहा,
एंड तीसरा जो इंड्यूसमेंट है वो ये रहा। अब इंड्यूसमेंट मैंने मार्क कर दिए। अभी हम लोग जो इसको इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद में आपको क्या देखना है कि बीओएस भी तो बना होगा। सॉरी, ये बीओएस बन जाता है बार बार, मैंने इंड्यूसमेंट मार्क करना है इसको। एंड ये बना बीओएस, एंड ये भी हमारे लिए बना बीओएस। एंड बीओएस बनने के बाद में क्या होगा कि मार्केट में आपको देखने के लिए अभी क्या रह गया है कि हमें यार हाई लो जो बने उसको मार्क करना है। हमारे पास हाई जो बना वो ये बना क्योंकि इसने हमारा इंड्यूसमेंट जो ब्रेक कर दिया। एंड उसके बाद में लो ये बना क्योंकि इसने जो हमारा हाई है वो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, फिर से हमारा हाई बना ये क्योंकि इसने हमारा इंड्यूसमेंट जो है वो स्वी पे ब्रेक कर दिया है। फिर से लो जो बना है हमारा ये बना है जब हमारे पास में ये जो है इसने हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि बीओएस कर दिया। स्वीप या ब्रेक जो भी हो, अगर स्वीप होगा तो बीओएस नहीं बनेगा, लेकिन क्लोज हो चुका है तो बीओएस बन जाएगा, लेकिन लो हमारा यही रहने वाला। अब अगर मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ से, वो अपना इंड्यूसमेंट टेकन कर लेता है, और अगर वो यहाँ से किसी एक ऑर्डर ब्लॉक में, जो भी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, आता है, देन तब एंट्री करना तो सेफ है। तब तो हम जो अपना एंट्री लेंगे ही लेंगे, तब तो कोई इशू वाली बात है ही नहीं। वो यहाँ पर आता है तो हम लोग अपना यहाँ से एंट्री लेकर के ऊपर साइड देखेंगे। लेकिन कई बार क्या करता है मार्केट यहाँ पर आना पसंद नहीं करता है, मतलब बहुत सारे लोग एंट्री देना पसंद नहीं करता है, तो वो क्या करता है यहाँ पर, यहाँ से वो जो है ऊपर जाना स्टार्ट करता है, यहाँ पे कहीं पे वो स्कोप वगैरह बनाता है, एंड फिर से मार्केट जो है यहाँ से कंटिन्यू करता है अप साइड के लिए, एंड इसको ब्रेक कर जाता है। मतलब विदाउट ओबी में टैप हुए मार्केट ऊपर चला जाता है। इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट टेकन एंट्री, या फिर बोले तो इंड्यूसमेंट तो एक लिक्विडिटी है, वो तो आपको पता है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो इसने यहाँ भी बनाया होगा। अब इस कंडीशन में या तो इस इंड्यूसमेंट के नीचे जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, या फिर एक नीचे तो है ही ऑर्डर ब्लॉक। अगर इंड्यूसमेंट के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है जिसको बोलते हैं डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, एंड अगर वो है तब वो क्या करेंगे कि उसमें से हम एंट्री लेना प्रेफर करेंगे। अदरवाइज ना तो यहाँ पर कोई डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, बस एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रिवर्सल का वेट करेंगे। एंड हम लोग सिंगल कैंडल इसको, या फिर जो इसको बोल सकते हैं, या फिर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, उससे एंट्री लेना पसंद करेंगे। या फिर हम लोग जो है पावर ऑफ थ्री यूज करते हैं यहाँ पर। पावर ऑफ थ्री का क्या मीन्स है, जिसको बोलते हैं एएमडी, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनिपुलेशन, वो वाली चीज जो है यहाँ पर देखेंगे, उसके थ्रू यहाँ पे एंट्री मिल सकता है। एंड उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री करेंगे, या फिर चौक वाली एंट्री ले सकते हैं। चौक वाली एंट्री जो बेसिकली वो एएमडी के अंदर ही काउंट होती है, लेकिन उसके अंदर डिफाइन होता है कि एएमडी के अंदर की मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, यानी कि मैनिपुलेशन किया है या नहीं किया है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब मार्केट एक्यूमुलेशन करने के बाद में मैनिपुलेशन करेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो अपना एंट्री को डिफाइन करेंगे यहाँ से कि किस तरीके से एंट्री लेना है। अब हम चलिए देखते हैं कि मार्केट में हम अगर कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद में कि मार्केट जो है हम उसकी एंट्री को कैसे पहचान सकते हैं, मार्केट हमें एंट्री कैसे देगा। अब जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको एक, कि मार्केट जो है, देखिए कि मार्केट ने क्या किया है यहाँ पर, ये जो चीज है, ठीक है, इस वाले एरिया के अंदर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, इसने जो है अपना क्या किया है, अपना एक जो है लो बनाया है। ठीक है, लो कौन सा बना है, वो ये वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो है एक लो बना, ये वाला लो कौन सा वाला है, ये जो रिसेंट लो बनते हैं, रिसेंट पुलबैक बनते हैं उनके अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद में इसका हाई जो होगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। इसने हाई बनाया, लो बनाया, इट मीन्स कि अब अगर मार्केट हमारे इस वाले हाई को ब्रेक करता है, मैं इसको इधर कर देता हूँ, एंड मार्केट अगर इस वाले हाई को ब्रेक करता है, तो हमारा ये वाला जो लो है वो कंफर्म हो जाता है एक तरीके से कि मार्केट ने हमारा लो जो है वो डिफाइन कर दिया है। उसका इसको जब ब्रेक करता है, इस वाले इंड्यूसमेंट को ब्रेक किया उसने, देखिए अब यहाँ से जो हमें जो है एक एंट्री लेना होता है। इसके लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक तो हमारे पास में काफी ऊपर है, तो उस कंडीशन में हमको यहीं से एंट्री लेना पड़ेगा। अब इसके पास में इंड्यूसमेंट के ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, लेकिन एफवीजी है, एफवीजी तो ऊपर भी है, तो यहाँ पर एफवीजी भी काम नहीं करेगा। हर बार नहीं करेगा, यहाँ पे कर रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन हर बार कोई भी चीज जो है एक तरीके से काम नहीं करती है, और हर बार एक ही चीज एक ही तरीके से काम करने लगे तो आप समझ जाओ कि भाई ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि मार्केट अगर एक ही चीज एक ही तरीके से दिखाने लगे बार बार, तो फिर वहां से कौन प्रॉफिट नहीं कर सकता है। तो मार्केट हर बार कुछ ना कुछ चेंज करती है। एंड नाउ अब आप यहाँ से देखिए कि मार्केट ने क्या किया है,
यहाँ पर इसको ब्रेक किया एंड उसके बाद में आपको जो है वो देखो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन वाली यहाँ पे कंफर्मेशन मिली, मतलब एंगल्फिंग वाली कंफर्मेशन है यहाँ पर ओनली, बाकी वैसी कोई कंफर्मेशन नहीं जो इसको वगैरह में बता रहा था आपको या फिर चौक वाली। हालांकि M15 का चार्ट है, आप अगर दूसरे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो शायद मिल जाए, लेकिन सिंगल टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है जो कि इसको वगैरह ऐसी हो। लेकिन यहाँ पर जैसे इसको बनाया है, जैसे कि ये है, तो इस कैंडल के बाद में यहाँ पर एंगल्फिंग पर भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने भी कई बारी ऐसी एंट्रीज ली हैं। आप चाहें तो टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन वाला, उसमें देखने के लिए मिल जाएगा कि इस पर एंट्री कैसे लेते हैं। बेसिकली कुछ कैंडल होती है जैसे एंगल्फिंग एंड IFC, जिन पे हम जो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इनके लिए प्लेस मैटर करता है कि प्लेस कौन सा है। अदरवाइज ये कहीं भी बन जाती है, लेकिन इसका प्लेस कहाँ पर लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, वहां पर हम लोगों को वो प्लेस मैटर करता है कि हम एंट्री लें या ना लें। उसके बाद में हमने यहाँ पर एंट्री अपनी अगर प्लेस करते हैं इस कैंडल के जस्ट क्लोजिंग पर, उसके बाद में हमें टारगेट पता है कौन सा लेना होता है। आपको कोई भी टारगेट जो लेना होता है मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग 1:3 से कम नहीं लेना होता। 1:10 तक चलेगा, 1:15 तक चलेगा, लेकिन 1:3 से कम नहीं लेना है। मतलब ज्यादा कितना भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 1:3 चाहिए ही चाहिए। ये जो 1:3 कहाँ पर होगा हमारा, 1:3 हमारा फिक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ तक टारगेट लेना ही लेना है, चाहे भले नीचे लो हो या ना हो। अगर आपका टारगेट छोटा लग रहा है आपको तो कोई इशू नहीं, आपको 1:3 लेना है, चाहे आपको उसका ब्रेक इवन लगा के वेट करना पड़े। आप ब्रेक इवन लगा के उसका वेट करें, देन तब जाके आपको क्या होगा, ये जो है हो जाएगा कि आपको वेट करना है 1:3 का ही, एंड 1:3 ही चाहिए कम से कम। एंड दूसरा एग्जाम्पल, एंड इट इज द बुलिश स्ट्रक्चर, एंड आप यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यू, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास में यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इंड्यूसमेंट मिलने के बाद में इंड्यूसमेंट मिलने के बाद में आप जो है यहाँ से क्या करेंगे, इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है इसके जस्ट बाद में एक एंगल्फिंग बनाया है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर तो एंगल्फिंग ने काम नहीं किया है। तो मैंने बोला है कि वहां पर एक प्लेस मैटर करता है, अगर प्लेस सही है तब आपको मैटर जो है समझ में आ जाएगा। एंड आपको एंट्री वहां पर लेना है जब आपका रिस्क मैनेजमेंट हो, अदरवाइज एंट्री नहीं लेना होता। एंड बेसिकली जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका एंगल्फिंग यहाँ बना है, कोई सुनिए, लेकिन यहाँ पर देखें तो इसका प्लेस कैसा है वो देखें कि मार्केट जस्ट जहाँ पर अपना एंगल्फिंग क्लोज किया है वहां पर जो है आपको एक और कैंडल देखने के लिए मिलेगी जो कि डाउन साइड के लिए पुश करने के लिए मार्केट को तैयार बैठी है। तो आपको ऐसी जगह से थोड़ा संभल के चलना है। संभल के चलना है बोले कि वहां पे थोड़ा एंट्री लेना थोड़ा पॉसिबल जो है थोड़ा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मैक्सिमम टाइम ऐसे को फेल ही कर जाता है, तो आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना होता है यहाँ पर। उसके अलावा आपको और थोड़ा डिफाइन करना है कि मार्केट जब अगली बार यहाँ पर करे, इसको स्वीप वगैरह करे, एंड आपको नीचे से कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिल जाए या फिर एंगल्फिंग वगैरह के साथ में एंट्री मिले, या फिर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ में। अब यहाँ पर देखो कि मार्केट के पास में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आपको पता रखना चाहिए कि ये एशिया का नहीं होना चाहिए। मार्केट यहाँ टैप नहीं हुआ है, कोई इशू नहीं, क्योंकि मार्केट चाहता है कि यहाँ से हमें मार्केट जो है एंट्री नहीं देगा, लेकिन हमारा इंड्यूसमेंट टेकन हो चुका है। अब अगर आप जो है यहाँ से देखेंगे कि मार्केट जो है अगर आपको एंगल्फिंग देता है जिस तरीके की है, तो आप इसके क्लोजिंग पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग किसका होना चाहिए, ग्रीन कैंडल का प्योर ब्लैक कैंडल के ऊपर। और इसका एंट्री कैसे लिया जाता है, इसका एंट्री ले जाता है कि ब्लैक कैंडल को पूरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, एंड इसको जो है ग्रीन कैंडल है या इसको टच करने आएगा इस ब्लैक कैंडल को, इसके नीचे जब इसको ग्रीन कैंडल बनने के बाद में इस ब्लैक कैंडल को टच करने के लिए आएगा, तब हम जो है अपना एंट्री प्लेस करेंगे। एंड बेसिकली इसी को बोला जाता है, इसको बोले तो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, इसी को बोला जाता है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। आपका टारगेट रहेगा ये वाला हाई। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, एंड इसको ब्रेक करने के बाद में आपका जो है जब इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट ऊपर जा रहा था, तो आपने देखा कि मार्केट की स्ट्रेंथ जो है काफी ज्यादा है, तब आप क्या करेंगे कि एक और एंट्री यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं जो कि यहाँ पर होगी। बट ध्यान रहे कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो है ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाया है इसके ऊपर इनबैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इनबैलेंस बनेगा तब आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। देखें तो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया, क्या यहाँ पर एलटीएफ की कंफर्मेशन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। कैसी कैसी कंफर्मेशन होंगी वो हम जो है एलटीएफ में जाकर के सीखेंगे, अभी नहीं सीखे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वैसे ही हमारा जो चैप्टर है वो ज्यादा बड़ा होने वाला है। इसका हाई का टारगेट रहेंगे क्योंकि हमारा जिस ट्रेंड में हम चल रहे हैं, जैसे बाय ट्रेंड में चल रहे हैं, तो बाय ट्रेंड में हमारा जो भी हाई होगा वो लिक्विडिटी की तरह काम करता है। जिस ट्रेंड में चलते हैं हम उस ट्रेंड का
जो है हमारा अगर बुलिश ट्रेंड में चले तो हमारा एवरी हाई जो होगा हमारे लिक्विडिटी काम करेगा, एंड डाउन ट्रेंड में चले तो हमारे लिए एवरी लो जो होगा वो लिक्विडिटी काम करेगा। हम जो है इस तरीके से अपना एंट्री प्लेस करेंगे। जैसे मैंने बताया इसको स्कोप मान करके एंट्री लेते हैं। स्कोप भी होता है जिसको बोलते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। और आप इसके अंदर एलटीएफ में जाते हैं तो आपको यहाँ पर चोक भी देखने के लिए मिल सकता है M5 M3 के अंदर। आप उनमें से भी जाकर के एलटीएफ एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एलटीएफ एंट्री जो होते हैं वो आपको टाइम ज्यादा खा जाते हैं एंड कंफर्मेशन देने में थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा कर देते हैं। इसलिए आप जो है अगर सिंगल टाइम फ्रेम करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि मैं करता हूँ सिंगल टाइम फ्रेम M15 एंड M30, दोनों टाइम फ्रेम मेरे लिए अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप जो अपना एंट्री लेंगे, एंड हम लास्ट वन एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का कि हम एक्चुअल में और कोई एग्जांपल फाइंड करके कि उसको हम किस तरीके से डिफाइन करके एंट्री लेंगे। एंड यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास में इनको हटा देता हूँ, एंड इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में पता चलता है कि मार्केट जो है अब यहाँ से जैसे हमारा ये इंड्यूसमेंट बना, उसके बाद में ये जो है लो, हमारा लो यहाँ शिफ्ट हो जाता है। एंड अब जो हमारे पास में एक्चुअल जो है ये बन जाता है लो, एंड जब इसको ब्रेक करता है मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर बन जाता है। एंड जब चेंज ऑफ करेक्टर बनता है तो हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। एंड उसके जस्ट बाद में हमें इंड्यूसमेंट वगैरह फाइंड करना पड़ता है। तो इंड्यूसमेंट फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि पुल बैक कौन सा वाला है। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास में पुल बैक जो है वो ये वाला मार्क करना पड़ेगा हमको, क्योंकि मार्केट ने जो लास्ट पुल बैक है वो यही बनाया है। एंड हमारे पास जो एक क्या है इंड्यूसमेंट है वो यही वाला है। इंड्यूसमेंट जो है वो यही है इन M15। इंड्यूसमेंट जो है M15 के अंदर वो यही वाला है। आप देखेंगे कि मार्केट ने जब ये ब्लैक कैंडल बनाया, इसके ऊपर जब मार्केट गया फिर से उसने नीचे ब्रेक किया, तो ये जो है हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट बन जाता है। इंड्यूसमेंट, इसको हम इंड्यूसमेंट मार्क कर देते हैं। ये हो गया हमारे लिए आईडी। एंड यहाँ पर देखें तो हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि ये वाला है, ठीक है। अब देखें इंड्यूसमेंट के ऊपर मैंने आपको बताया कि वो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है जो काम करता है, लेकिन अगर आपको जस्ट उसके ऊपर भी कोई एफवीजी दिख रहा है तो वहां भी समझ जाना होता है, या फिर आपको एक कंफर्मेशन की जरूरत होती है जो एंट्री लेने के लिए काम आती है। अब यहाँ से देखेंगे कि मार्केट जो है हमको एंट्री देने के लिए कहाँ से तैयार है। उसके लिए हम जो है अपना जो प्रीमियम एंड डिस्काउंट है वो भी लगा सकते हैं। प्रीमियम एंड डिस्काउंट यहाँ से लगाएंगे, एंड हमारा जो 50% है हमको वो जो सारी एंट्री चाहिए 50% से ऊपर चाहिए। तो ये जो है ये भी 50% चाहिए, लेकिन मैं आपको एक और लेवल इंक्लूड कर देता हूँ कि मार्केट के अंदर ये जो है एंड 0.618 जो है इसके पास से जितनी एंट्री होंगी वो ज्यादा पावरफुल होंगी। 0.5 है वहां से जो आपकी जो एंट्रीज होंगी वो मैक्सिमम टाइम वीक होती है, लेकिन 0.618 के ऊपर मार्केट स्वीप करता है या फिर कंफर्मेशन देता है सेलिंग के लिए, या फिर यहाँ पर सेलिंग के लिए कंफर्मेशन देखेंगे तब वो ज्यादा बेटर रहती है। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा एंड आपके ओबी के अंदर टैप नहीं होता है और आपको लगता है कि मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाई है जो कि बुलिश बनाई है, जो कि मार्केट बुलिश कैंडल बनाई है, जैसे कि यहाँ पर है बुलिश कैंडल बनाने के बाद में अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करता है, बुलिश कैंडल है पूरी पावरफुल कैंडल है, उसका मार्केट रेंज करता है, उसको नीचे फुल बॉडी से ब्रेक कर जाता है, तो ये भी क्या है एक कंफर्मेशन होती है जिससे हम अपना सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। ये भी कंफर्मेशन होती है जब मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमको जो है यहाँ पर इसके लिए ट्रेड कर लेना चाहिए, मतलब ट्रेड प्लेस कर देना चाहिए। इसके बाद में ये सिंगल टाइम फ्रेम है, एलटीएफ में जाएंगे तो और अपनी एंट्री को प्योरीफाई कर पाएंगे। एंड इसका टारगेट कहाँ का रहेगा, जो भी हमारे पास लो बना है या फिर आपको नीचे जहां तक लिक्विडिटी दिखती है वहां तक रख सकते हैं। मिनिमम टारगेट 1:3, मैक्सिमम टारगेट आप कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया तो शायद हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो शायद हो सकता है कि आपका ब्रेक इवन हिट हो जाए, लेकिन उसके बाद में कोई एंट्री भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा इसको मैं बैक कर देता हूँ, एंड यहाँ से हम जो है इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था एंड उसने एक पुल बैक बनाया फिर से, मतलब एक जो है अब स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या होगा माइनर स्ट्रक्चर, ठीक है, माइनर स्ट्रक्चर। ये इसका इंड्यूसमेंट रहेगा क्या, सही है, नो, इसका इंड्यूसमेंट जो रहेगा वो बेसिकली यहाँ पर रहेगा कि पुल बैक हमारे पास में यहाँ पर। अब स्ट्रक्चर बहुत छोटा है तो पुल बैक हमारे पास में यही रहेगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ये वाला पुल बैक भी ले रखा था, छोटा सा पुल बैक। इसके बाद में अब देखो जो एक इंड्यूसमेंट होता है वो ये भी बोलता है कि अगर ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बेसिकली इसने पीछे से एक छोटा सा इंड्यूसमेंट ले रखा था, अब यहाँ मार्केट गया है, मार्केट जाने के बाद में इसके नीचे आता है और जस्ट इसने जिस जिस एफवीजी में से ये आया है, अगर वो एफवीजी पूरा फिल नहीं हुआ है, मतलब पूरा मिटिगेट नहीं हुआ है, तो मार्केट जो है उसको अगेन मिटिगेट करने के लिए आ सकता है।
और जब वो उसको मिटिगेट करने के लिए आएगा, तब आप वहाँ से अपना एंट्री जो है प्लेस कर सकते हैं। इसको प्लेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप एलटीएफ में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर आप ट्रेड को डायरेक्ट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करने के लिए क्या है, वही फिबोनाची वाला लेवल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये अच्छा, गन बॉक्स से फिबोनाची दोनों सेम ही हैं। आप यहाँ से फिबोनाची लेवल वाला जो लेवल है उसको लगा के एंटर कर सकते हैं। जैसे आप 6.8 के ऊपर अगर आप देखते हैं कि प्रॉपर वे में पीछे वाला भी क्लोज नहीं हुआ था, ये भी क्लोज नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से अपना एंट्री लगा सकते हैं फिर से। इट मीन्स कि आप जो है समथिंग, जब ये कैंडल क्लोज होती है आपके एफवीजी में टैप होके एफवीजी से नीचे अगर क्लोज होती है, तो आप जो इसका एंट्री ले सकते हैं। एंड आप जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर का एसएल रख के एंट्री ले सकते हैं। एंड टारगेट कहाँ का रहेगा, जो सेम टारगेट, इसके नीचे भी टारगेट होल्ड कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस होती है कि मार्केट जब तक आपको रिवर्सल ना दिखाए तब तक भी आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो इसके अंदर और प्यूरिफाई करके आप जो है, अगर एक और मेथड होता है कि आप जहाँ पर प्यूरिफाई एंटर कर लेते हैं, आपकी एंट्री यहाँ पर जाकर के बनेगी। जब मार्केट इसको नीचे जाएगा तब आप जो है यहाँ पर एंटर करेंगे। ये भी एक एंट्री लेने का तरीका होता है, लेकिन इसको हम किसी अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हालांकि इस टॉपिक पर वीडियो दूसरा चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मैं दूसरा वीडियो जरूर बनाऊंगा जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो सके।